बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। ये मेरी मॉर्निंग का नाश्ता है और आज सैटरडे का दिन है। ये सैटरडे का व्लॉग है और मैं आपसे 2 दिन के बाद कनेक्ट हो रही हूँ। आई एम सॉरी, थोड़ा सा बिज़ी थी इस वीक। काफ़ी चीज़ें चल रही हैं लाइफ में। तो मौसम बहुत अच्छा था आज, जैसे ठंडा नहीं था, क्लाउडी तो था लेकिन अच्छा था। और आज मेरी बेटी की एनिवर्सरी है, माशाल्लाह उसकी शादी को 1 साल हो गया है। तो मैं और मेरे हस्बैंड उसके घर उसको सरप्राइज़ देने गए थे, फ्लावर्स और केक वगैरह लेके। तो ये उसके रास्ता है घर का, तो ये वहाँ की सारा यहाँ का शूट किया था मैंने जाते हुए उसके घर। और वो तो सो रही थी, उसको नहीं पता था हम लोग आ रहे थे। मैंने उसके जेठ को कॉल करके बताया था कि हम लोग आ रहे हैं, लेकिन उन लोगों को नहीं पता चलना चाहिए। उन लोगों को तो वाकई सरप्राइज़ मिला, बहुत खुश हुई। उनका अपना एक प्लान था, वो लोग जा रहे थे तो कोई सेलिब्रेशन वो अपना खुद दोनों कर रहे थे, तो हम लोग नहीं चाह रहे थे उन्हें डिस्टर्ब करना। लेकिन पहली एनिवर्सरी थी तो मेरा दिल था कि मैं उसको जाके विश करूं। माशाल्लाह से खुश हैं दोनों। अल्लाह ताला हमेशा उसे हमेशा ऐसे ही खुश व आबाद रखे और सारी बच्चियों को अपने घरों में खुश व आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो बस रास्ते से हमने फ्लावर और कुछ चीज़ें उसके लिए ली और बलून्स वगैरह, और बस थोड़ी देर बैठे वहाँ, चाय वाय पी उससे मिल के, और फिर हम लोग घर आ गए थे वापस। अपने थोड़ी देर के लिए ही गए थे, बहुत रोक रही थी। मैंने कहा नहीं बेटा, तुम्हारा अपना डे है, उसको स्पेंड करो अपने शौहर के साथ। हम लोगों क्या अपनी मसरूफियत थी आज काफ़ी। मुझे खाना वगैरह बनाना था, थोड़े घर में काम चल रहे हैं वो कर रही थी। तो हम लोग वापस आ गए थे वहाँ से उसको विश करके। बस मिल ली थी मैं उससे तो अच्छा लग रहा था। और ऐसी मेमोरी सारी मेरे जहन में आ रही थी लास्ट ईयर की, कि यही दिन थे शादी के और मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। मेरी बहन भी आई हुई थी पाकिस्तान से, तो एक फ़िल्म से घूम रही थी और बहुत मज़ा आया था। माशाल्लाह इसकी शादी बड़ी रौनक वाली थी। अल्लाह ताला हमेशा उसको अपने घर में शाद व आबाद रखे और खुश रखे। आमीन सुम्मा आमीन। बच्चियाँ खुश होती हैं तो माँ बाप के दिल को भी सुकून होता है। फिर मैं वापसी अपने घर आ गई थी। आने के बाद थोड़े से काम थे घर में, कुछ वो कर रहे थे हम लोग, उसमें लगे हुए थे। सॉरी व्यूवर्स, मेरी आवाज़ बहुत ख़राब हुई है। गला मेरा कल से फिर ख़राब हो रहा है, वही एलर्जी का मसला है। थोड़ा सा मौसम ठंडा होता है और मेरे गले का नास हो जाता है। ये जैसे विंटर का तोहफ़ा है मेरे लिए। बस ये शाम होने लगी तो फिर मैंने कुकिंग स्टार्ट की। मैं आज बनाना चाह रही थी कुछ बच्चों के लिए ख़ास, तो हस्बैंड का दिल चाह रहा था राइस खाने का। वो कहने लगे थोड़ा सा पुलाव अगर बना सकती हो तो बनाओ। फिर मैंने वो चिकन तो थोड़ी निकली हुई थी ऊपर, कल की मैंने आधी सेव कर ली थी, तो उसका मैंने पुलाव बनाया बहुत ईजी सी रेसिपी के साथ। और बच्चों के लिए भी मैंने कुछ स्पेशल बनाया है, आपसे अभी शेयर करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगेगा। मेरे पास नान रखे हुए थे कुछ रेडीमेड, तो उसका मैंने कहा ये शाम का देखें कितना खूबसूरत मंज़र है। अभी सबसे पहले तो मैंने कहा पुलाव मैं चढ़ा देती हूँ। तो मैंने प्याज लाल की है, उसमें ब्राउन जैसे करते हैं, 2 मीडियम साइज़ की, थोड़ा सा ही है मेरे पास गोश्त चिकन का, तकरीबन 1 से सवा पौंड 1.5 पौंड, और 2 कप का बना रही हूँ बस पुलाव अभी शाम के लिए, क्योंकि कल भी हमें जाना है, उसमें इनवाइट हैं कहीं। तो इसको मैं फ्राई कर रही हूँ खड़े गरम मसालों के साथ। और मैं इसकी यखनी नहीं बना रही, बहुत जल्दी वाला पुलाव बना रही है। ये थोड़ी सी चिकन मैंने एयर फ्रायर में डाली है। आपको याद होगा मैंने लास्ट व्लॉग में चिकन में मसाला लगा के रखा था बारबेक्यू का थाइस पे, तो उसको मैं बेक कर रही हूँ और इससे मैं पिज़्ज़ा बनाऊँगी बच्चों के लिए। मेरे पास रेडीमेड नान पड़े हैं तो मैंने कहा थोड़ा से पिज़्ज़ा बेक कर लेती हूँ और चिकन का पुलाव बना लेते हैं, और थोड़ी सी 2-1 चीज़ें हो जाएंगी, वैरायटी हो जाएगी। तो इसको मैंने 18-20 मिनट पे डाल दिया है बेक करने के लिए एयर फ्रायर में। इतनी देर में ये होगी तो इतनी देर में मैं दूसरे काम कर लूँगी। और ये देखिए मैंने चिकन का जो पुलाव है उसमें मैंने कोई ख़ास मसाले नहीं डाले। कुटा हुआ धनिया, सौंफ और क्या नाम है, लहसुन अदरक है, टमाटर है, दही आपके सामने ऐड कर रही हूँ, हरी मिर्चें हैं, बिल्कुल ज़रा सा मैंने इसमें 1 चुटकी गरम मसाला डाला है और चिकन पाउडर भी डाला है, सॉरी, क्योंकि यखनी नहीं बना रही हूँ मैं, इसको ऐसे ही बना रही हूँ। मसाला भून के बस इसमें मैं चावल ऐड कर दूँगी तो ये पुलाव ही जैसा बनता है तकरीबन। वही यखनी बना लो अलग से, या वैसे इसको एक तरह से आप क्या रेडीमेड पुलाव है जल्दी वाला।
क्योंकि शाम हो गई थी मगरिब, तो बस फिर होता है कि अब खाना हो जाना चाहिए। ज़्यादा लेट हम लोग डिनर करते नहीं हैं। बिल्कुल थोड़ा सा है, ये अच्छा बनता है। ये मेरे पास हरी मतलब मिर्चें पिसी हुई थी, ये भी मैंने थोड़ी ऐड की कि हल्का सा स्पाइस हो जाए इसमें, बहुत ज़्यादा तो नहीं, हल्का सा। मैं पुलाव में हमेशा डालती हूँ 1 टीस्पून या 1 टेबल स्पून हरी मिर्चों का पेस्ट, पीस के रखती हूँ फ्रीज़र में। तो ये मैंने डाल दिया इसमें, और बस अब इसमें मैं नमक का बैलेंस करके राइस ऐड कर दूँगी, जो कि मैंने 2 कप सोक करके रखे हुए हैं। और इतनी देर में मेरी चिकन एयर फ्रायर में रेडी हो गई है, तो उसको मैं पीसेस करके और फिर मैं पिज़्ज़ा की टॉपिंग आपके सामने करूँगी। तो ये मैंने पानी डाल दिया है उसका, राइस का नमक चेक करके इसमें चावल ऐड कर दूँगी, तो ये हो जाएगा बस। इतने जल्दी वाला पुलाव तो बन नहीं सकता। ये आप कभी गेस्ट आ रहे हो, आप इस तरह बनाएंगे ना तो बहुत जल्दी, चिकन का तो वैसे भी जल्दी बन जाता है, तो आधे घंटे में आप यकीन करें 30-40 मिनट पुलाव रेडी हो गया था मेरा। और ये मैं नान रेडीमेड लेकर आई थी स्टोर से, तो ये मैं इसको एज ए पिज़्ज़ा बेक कर रही हूँ। उस पर मेरे पास सॉस रेडी रखी हुई थी, सॉस लगा रही हूँ रेड वाली। आप टमाटो पेस्ट भी लगा सकते हैं। मेरे पास पिज़्ज़ा और स्पेगेटी सॉस हमेशा रखी होती है घर में रेडीमेड, तो वो लगा के इस पर मैं टॉपिंग डालूँगी जो जो मेरे पास रखी हुई है। मेरे पास कैप्सिकम हमेशा होती है रेड एंड ग्रीन, उसको मैंने काटा है, प्याज को स्लाइस किया है, और ऑलिव है मेरे पास, और बाकी मोज़रेला चीज़ है। तो इन सब से ये पिज़्ज़ा बन जाएगी। अभी मैं ये आपके सामने ही पूरा रेडी कर रही हूँ, और फिर इसको मैं बेक करने के लिए ओवन पे डाल दूँगी। 10 से 15 मिनट में बेक हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी कुक है नान, और बच्चों को मज़ा आ जाएगा। वैरायटी है, मेरी छोटी वाली आई हुई है और मेरी नीस भी आ रही है, तो वो दोनों इंजॉय कर लेंगी पिज़्ज़ा। तो ये बच्चों के लिए इजी रहता है। आप डो खुद भी बना सकती हैं, और अगर रेडीमेड नान है घर में तो उस पर भी आप इस तरह बना के बेक कर सकती हैं, तो एक तरह से होममेड पिज़्ज़ा हो जाता है, ये घर का बना हुआ। आप इसमें जो भी टॉपिंग है, अब ये बारबेक्यू वाली चिकन है, तो यही मैं डाल रही हूँ उसमें। थोड़े थोड़े मैंने स्लाइस कर लिए थे जो मैंने बेक की थी आपके सामने। पूरा मैंने उसको रिकॉर्ड नहीं किया है, लेकिन मैं अब बता रही हूँ आपको कि उसमें आप बेक कर लें और फिर उसको स्लाइस करके इस तरह आप एज ए पिज़्ज़ा में यूज़ कर सकते हैं, या आप रोल वगैरह भी बना सकते हैं। उससे काफ़ी ऑप्शन होते हैं। अगर चिकन में मसाला लगा हुआ हो तो बच्चों का जो होता है वो एक तरह से अच्छा सा फूड रेडी हो जाता है। तो अच्छा लगता है, ये मज़े के बनते हैं। और थोड़ा सा ये है कि टाइमिंग आप इतना रखें कि पिज़्ज़ा हार्डर ना हो। पिज़्ज़ा की जो क्या नाम है टाइमिंग है, उसमें आप जो बेक करने के वो थोड़ा सा कम ही रखें, क्योंकि सब कुछ तो कुक है। खाली चीज़ मेल्ट हो जाए और हल्का सा वार्म हो जाए तो ये आपका पिज़्ज़ा रेडी है माशाल्लाह से। और ये अच्छा बना था, सबको पसंद आया। ये इसकी आपके सामने मैं टॉपिंग कर रही हूँ। प्याज है 2 कलर की, ये मिर्चें हैं, शिमला मिर्च जो होती है रेड एंड ग्रीन, एंड ऑलिव सबको पसंद है हमारे घर में, ब्लैक ऑलिव। वो मैं ऊपर से रखूँगी चीज़ के बाद, और फिर उस पर ऊपर से ऑरिगेनो डालूँगी, और थोड़ी सी क्रश पेपर डाल दें आप कलर देने के लिए, जैसे आपको जितनी पसंद हो। ज़्यादा स्पाइस हमारे यहाँ खाए नहीं जाते, और किसी को साइड में चाहिए तो फिर ऊपर से डाल के पिज़्ज़ा पे खा सकता है चीज़ और वो एक्स्ट्रा। तो ये रेडी हो गए हैं ऑलमोस्ट। बस अब मैं इसमें चीज़ ऐड करूँगी आपके सामने। मेरे पास मोज़रेला चीज़ था, मैं 2-3 मिला के यूज़ करती हूँ, लेकिन जो घर में अवेलेबल था उसी से काम चला लिया है मैंने। तो ये हमारा डिनर की तैयारी हो रही है। रायता मैंने बना लिया है, और थोड़े से चिप्स पड़े हुए थे मेरे पास, तो उसमें मैंने बीन्स वगैरह और चिकन बना के चीज़ वीज़ डाल के एक प्लेटर टाइप का बच्चियों के लिए बना लिया था। क्योंकि मेरी देवर की बेटी भी आई हुई थी, जो कि मेरी बेटी की बहुत क्लोज़ कज़न है, दोनों साथ साथ बड़ी हुई हैं, तो वो भी आई हुई थी मिलने। तो मैंने कहा चलो दोनों बच्चियाँ एंजॉय कर लेंगी, और पिज़्ज़ा तो होता ही फेवरेट है बच्चियों का। तो बस यही हुआ, क्योंकि आज मैं थोड़ी थक भी गई थी, बेटी के घर गई थी, उसका घर थोड़ा सा फार है, 2-1 काम भी करे घर के, तो बस जो मुझे समझ में आया वही मैंने डिनर में रेडी कर लिया। सब घर में थे, और जब सब घर में हो तो होता है कि कुछ अच्छा सा हो खाने के लिए, बच्चों के लिए भी और हमारे लिए। हम दोनों तो राइस इंजॉय करेंगे, और इसको भी ट्राई करेंगे। ज़्यादा बनाए मैंने इतने बना लिए हैं कि जैसे कुछ बच जाएं तो वो कल काम आ जाएंगे दोपहर में बच्चों को। वैसे भी कल हमारा जो लंच है वो बाहर है, हम लोग इनवाइटेड हैं।
फैमिली में किसी ने हमें दावत पे बुलाया है, मेरी बहू बेटे को, हम सबको, तो वहाँ जाना है, तो कल का तो बाहर ही होगा खाना। तो ये जो भी लेफ़्ट ओवर होगा कल काम आ जाएगा, फिर कल कुछ कुक नहीं करना पड़ेगा मुझे। तो ये रेसिपी इजी सी है, कोई इतनी ख़ास नहीं है, पूरी मैं आपके सामने प्रिपरेशन कर रही हूँ और इसको बनाना आसान है। ओवन मैंने ऑन कर दिया है और वो प्री हीट हो रहा है और इतनी देर में वो गर्म हो गया, इतनी देर में इसकी टॉपिंग हो जाएगी। राइस डाल के अब मैं पुलाव भी रेडी करूँगी आपके सामने इंशाल्लाह। तो आप देखिएगा, इसको अच्छी मज़े की बनती है, ये सबको पसंद आती है, बच्चों की तो फेवरेट होते हैं पिज़्ज़ा वगैरह। पहले मैं सोची थी बाहर से ऑर्डर कर दूँ पिज़्ज़ा, फिर मैंने कहा नहीं, मैं घर में ही बनाती हूँ, सब चीज़ें मौजूद हैं, थोड़ी सी एफ़र्ट करनी पड़ेगी। तो अच्छा है कि आपके साथ एक रेसिपी भी शेयर हो जाएगी। तो ये ओवन मेरा रेडी है बेक करने के लिए और अब बस मैं इसमें इसको डालती हूँ। 350 पे मैंने इसको शायद आई थिंक 325 पे हाँ बेक किया था जी। तो बस अब मैं इस पर डाल दूँगी और 10 से 15 मिनट में ये बेक हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो आगे फिर आपसे नेक्स्ट स्टेप इसका शेयर करती हूँ। आज मेरी आवाज़ मेरा साथ नहीं दे रही, तो इसके लिए माज़रत, बहुत ख़राब हुई हुई है। कोशिश करती हूँ कुछ गर्म पी के इसको सही करूँ, ये मेरा होता है कुछ कुछ दिन में एलर्जी का मसला। ये यखनी रेडी हो गई है मेरी अभी, बस अब इसमें मैं राइस ऐड करूँगी और फिर ये इसका फाइनल लुक आपको दिखाऊँगी। राइस का 2 कप राइस थे जो मैंने सोक करके रखे थे, बासमती राइस, इंडियन ब्रांड है और ये बहुत अच्छे बनते हैं। और बस अब इसमें थोड़ा नमक का बैलेंस चेक करूँगी। कितना आसान सा पुलाव था, कोई भी बना सकता है, यकीन करें, बग़ैर यखनी वाला पुलाव है ये। और ये देखिए पिज़्ज़ा की शक्ल कितनी खूबसूरत आई है, बहुत प्यारा लग रहा है, सबको पसंद हमारे यहाँ आया है और अच्छा लग रहा है ये। वैसे भी पिज़्ज़ा बच्चों का फेवरेट होता है, आपको पता है, बच्चे शौक़ से खाते हैं पिज़्ज़ा। और भी ये पुलाव की शक्ल देखें, ये भी माशाल्लाह से रेडी हो गई है और बस अब इसको फाइनलाइज़ कर रही हूँ मैं। इसमें मैंने यखनी, जब मैंने इसको दम पे लगाया था तो इसमें मैंने आपको पता है केवड़ा डालती हूँ और कलर डाला था थोड़ा सा। और अब ये देखें इसकी फ़ाइनल लुक, माशाल्लाह से इतनी खुशबूदार पुलाव बनाया और इतना जल्दी बनाया कि आधे घंटे के अंदर रेडी हो गया है, 35 मिनट आधे घंटे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। और ये वो मैंने बताया था चिप्स के साथ डिप्स बनाई हैं बच्चों के लिए, इसमें थोड़ी चिकन भी डाली है। तो ये है हमारा डिनर का फाइनल लुक। आई होप आपको अच्छी लगी होगी मेरी रेसिपी और बच्चियां तो बहुत इन्जॉय करेंगी इन चीज़ों को और साथ साथ बड़ों को भी मज़ा आएगा। तो आप इन्जॉय करें इस डिनर को बना के और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी। और वीवर्स, ये अगले दिन की सुबह है, संडे की, और हम लोग दीवान जा रहे हैं। दीवान स्टेट आपको पता है शिकागो में बहुत फेमस है, देसी सारे रेस्टोरेंट है वहाँ। हमारी दावत है सरीना रेस्टोरेंट में और पूरी फैमिली को इनवाइट किया गया है। मेरे बेटे और बहू की असल में दावत है, शादी के बाद मेरे मियाँ के जो भतीजे हैं उन्होंने बुलाया है, तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं। इतना ख़राब वेदर हो रहा था, इतनी ज़्यादा हवा और फॉगी हो रहा था, तो ये सारा रास्ता है जाते हुए मैंने कहा थोड़ा सा आपके लिए शूट करूं। और ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। मुझे ये चीज़ें बड़ी अट्रैक्ट करती हैं जो नेचर से रिलेटेड होती हैं। इसमें मुझे खुदा की बड़ाई नज़र आती है कि जब मौसम चेंज होता है तो आप देखें पेड़ों का हाल, बिल्कुल पत्ते गायब हैं, लेकिन ये भी एक खूबसूरती है उस रब की माशाल्लाह से।
और बस मैं इसको एंजॉय कर रही थी। मेरे हस्बैंड गाड़ी चला रहे थे, कह रहे थे बस तुम तो मज़े से बैठ के एंजॉय करो, मैं गाड़ी चलाऊँ। मेरी बेटी भी साथ में है गाड़ी में, और पीछे गाड़ी में मेरी बहू बेटा अपनी गाड़ी में आ रहे हैं, क्योंकि उनका आगे जाने का प्लान है पार्टी के बाद। तो हम मिलते हैं आपसे वहाँ। अभी जहाँ जा रहे हैं ये काफ़ी रास्ता लंबा है, तकरीबन 45-50 मिनट का रास्ता है, और फिर मैं वहाँ का शेयर करती हूँ आपसे। ये देखें रोड कितना फॉगी हो रहा है, बहुत ज़्यादा ख़राब मौसम था। आप यकीन करें कि बिल्कुल करीब का नज़र नहीं आ रहा था। थोड़ा सा बेहतर हुआ था जैसे हम काफ़ी आगे निकल गए हाईवे, जब मेरे हस्बैंड ने लिया तो वहाँ से थोड़ा सा बेहतर हो गया था, लेकिन शुरू में जब घर से निकले तो बहुत ख़राब मौसम हो रहा था। तो ये हम पहुँच गए हैं दीवान स्ट्रीट, आपसे आगे से शेयर कर। बहुत ज़्यादा रेनी था, और पार्किंग तो पता है आपको यहाँ पे इशू होता है संडे सैटरडे स्पेशली। तो मेरे हस्बैंड मुझे उस पे रेस्टोरेंट में ड्रॉप करके और फिर वो लोग चले गए थे आगे गाड़ी लगाने, और फिर मैं अंदर चली गई थी। और फिर मैं आपसे अब अंदर देखती हूँ। अंदर इनका मेन्यू मुझे बड़ा पसंद आया, अच्छा इन्वायरमेंट है। हम पहले भी यहाँ पे खाना खा चुके हैं, इनका खाना अच्छा होता है, लेकिन ज़्यादा ये होता है खाना वो नहीं करता मैटर, सर्विस होती है। इनकी सर्विस भी बहुत अच्छी थी। इनका मेन्यू मुझे पसंद आया है कि ऑप्शन बहुत ज़्यादा थे खाने के। सब्ज़ी वेजिटेरियन एक एरिया बनाया हुआ था, तो उसमें भी काफ़ी ऑप्शन थे। और सबसे मेन चीज़ जो थी हलवा पूरी, और पूरियाँ बहुत अच्छी बनी हुई थी। पूरियाँ ये लोग गरम टेबल पे सर्व कर रहे थे, बाकी यहाँ ही इन्होंने छोलों की आलू की सब्ज़ी और हलवा वगैरह जो होता है वो रखा हुआ था। पुलाव था, बिरयानी थी, और ये चिकन बोटी है आई थिंक, पाए नहारी थे, और क्या नाम है, सालन की बहुत सारी डिशें थी, हलीम था, बटर चिकन थी, और ये शायद कढ़ाई है, और ये वो है कलेजी भी थी। मैंने पहली दफ़ा देखा है कि बफ़े में कलेजी भी है। और ये भी कोई सालन था चिकन का, आई थिंक, आई डोंट नो कौन सा था। और वो विंग्स हैं पीछे जो बच्चों के फेवरेट होते हैं, हलवा पूरी की जान, हलवा पूरी। और लस्सी थी 2 किस्म की, और सूप भी था, चिकन कॉर्न सूप, जो कि हमने एंजॉय किया। मैंने तो खैर सारी चीज़ें ट्राई नहीं करी, बहुत ज़्यादा खाना था, माशाल्लाह से लोग कर रहे थे एंजॉय। तो मेरा फेवरेट उसमें हलवा पूरी था, और बस थोड़ा सा मैंने राइस लिए थे 2 नहीं वाले, और एक आध चिकन और कबाब ले लिया था। लेकिन ये है कि काफ़ी चीज़ें थी खाने वालों के लिए, काफ़ी वैरायटी थी। बस फिर वापसी डन हो के हम घर के लिए निकले। अच्छा मज़ा आया, सारी फैमिली थी तो इन्जॉय किया। और उसके बाद हम लोगों की वापसी हो रही है, शाम हो रही है, तो अब हम घर की तरफ रवा दवा है। चले, मैं फिर आपसे मिलती हूँ एक और नई व्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, सी यू सून।